प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इशूज़ और ये जो फाटा पाटा के हवाले से हमने गुफ्तगू की, अब पार्लियामेंट के हवाले से या ओवरऑल मुख्तलिफ जो इशूज़ चल रहे हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। JUI के सर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इलेक्शन के मामला हो या दीगर इशूज़ हों। अब वहाँ पर बजट मंजूरी के बाद जो कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं, आप सर ये बतौर सियासतदान क्या सर ये मामला देख रहे हैं, हो क्या रहा है सूबे के अंदर? देखिए, इस वक्त तो आपको जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो PTI जो है वो खुद एक पेज पे नहीं है, यानी वो अपनी लीडरशिप के साथ भी नहीं है, और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और वो तकसीम आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपके सामने आती है, वो वहाँ पे जो करप्शन के जो किस्से हैं, जो मामलात हैं, वो आ रहे हैं, और बिलियन रुपीस जो है ना वो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स बिलियंस के जो है ना वो आ गए हैं। नैब ने भी इंटरवीन किया है कुछ मामलात में। तो ये सारा कुछ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तो चल रहा है, और इसके ऊपर हम खुद भी जो है 29 से इस इशू को लेके चलना चाह रहे हैं। जलसा रखा हुआ है ये हिंद को बेल्ट में, और खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला इस तरह से है। अच्छा, लेकिन सर ये जो फिर इस वक्त जो इंतखाबात हुए जिस पर आप भी सवालात उठा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ओवरऑल भी, अब वहाँ पर कल भी अगर आपकी नज़र से बयान गुजरा हो तो अलीमा साहिबा भी कह रही हैं कि अगर कोई MPA जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो फिर घरों को चले जाएं। आप देख रहे हैं कि वाकई वहाँ पर कुछ MPAs जो हैं वो दबाव के अंदर हैं, या आप जैसे आपने कहा कि सेम पेज पर नहीं है, एक पेज पर नहीं है? बेहतर तो अब वो MP हजरात बता सकते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है, मगर यहाँ तो बात MPA की नहीं है, यहाँ तो बात जो है ना CM तक आ जाती है। और CM साहब जो है वहाँ के अगर वो भी जो है ना वो प्रेशर नहीं वो बर्दाश्त कर पाते, या वो भी उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे इससे पहले भी जो उनके मामला थे, या जिस तरह से उन्होंने वो PTI की पॉलिसी से, जो कि उस पॉलिसी पे से मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, मगर ये जिस तरह से इनहराफ करते रहे हैं, और जिस तरह से वो अपने वर्कर्स को जो है उनके साथ सलूक करते रहे, तो उससे यही पता चलता था कि वो किसी और लाइन को टो करते हैं। लेकिन सर आपसे पहले हमारी असद कैसर साहब के साथ बातचीत हो रही थी, और वो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि इस वक्त जो भी पार्टी पॉलिसी है उससे उनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि खान साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि वो कितने अथेंटिक है, और उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही। तो असद कैसर साहब सर एक अहम रहनुमा है PTI के, अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे असर आपको क्या नज़र आ रहा है कि मैं PTI के साथ कुछ मामलात में चूंकि इंगेज रहा हूँ, मुझे असद कैसर साहब का बड़ा एहतराम भी है, मगर जब इस तरह से मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उनके पास वाहिद जो रास्ता होता है उस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का, कि चूँकि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो इस वजह से जो है ना इस तरह के मामलात हो रहे हैं। ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें टियर्स होते हैं, तह दर तह जो है ना वो क़यादत होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, कई दर्जात होते हैं वर्कर्स से ऊपर जो है, और फिर उनका बराह रास्त जो है वर्कर्स के साथ राब्ता भी होता है। वो सारी क़यादत जो है वो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई पहली टियर जो है ना वो उसको जो है ना इनफेक्टिव कर दिया गया या हो गई, या दूसरी भी और तीसरी भी, तो उसके बाद अगली क़यादत जो अगली टियर होती है वो बढ़ के आगे एक कदम आगे बढ़ती है, और वो जो है कमांड संभाल लेती है। तो वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे कहाँ हुआ है। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी की तरह जो है एक्ट करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक्ट नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं ये आपको ये बात कह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, या जो मेरी नज़र है। ज़ाहिर है पूरी सूरत हाल पे हम एक सियासी वर्कर के तौर पे, इसके तालिब इल्म के तौर पे इसको देखते हैं, तो उस पर फिर राय कायम करते हैं। लेकिन सर इस वक्त जो हुकूमत के ऊपर जो आपकी भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले से बड़ी एक तनकीद या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के मामलात हैं वो सिफारती सतह पर हों या फिर अमरीका की जानिब से जो पाकिस्तान की फ़ेवर में बयानात हों, वो अगर आप देख लें, फिर पाकिस्तान के अंदर जो सेम पेज की बात की जा रही है, आप नहीं समझते कि हुकूमत सर पहले से मजबूत हो चुकी है इस वक्त? यकीनन हुकूमत जो है वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो उस तरह से उस अपने पाँव पे नहीं होगी
یا آپ کے جو دوسرے ملکوں کے بیانات بھی آتے ہیں، مگر یہ ساری مشکلات کے باوجود یہ مشکلات ہر پارٹی پہ ہر مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں، اور اس کو اس مشکل سے جو ہے وہ پولیٹیکلی نکلنا ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ معاملات سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پارٹیوں پہ بڑے بڑے برے وقت آتے ہیں، بڑے اچھے وقت آتے ہیں، تو اچھے وقت میں تو سارے جو ہے وہ اس میں تھے اور اس کے ساتھ تھے۔ اب جب ان کے بقول جو ہے ان کا کوئی اچھا وقت نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں، یہ یقیناً پولیٹیکل سائنس کے طلبہ کے لیے ایک سوال ہے، اور اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ نہیں، لیکن سر جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، سیم پیج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو وفاقی حکومت سر آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے سے اب بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ اب وہ دیکھیے اس کا جو کمفرٹ لیول ہے اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ریزسٹ نہ کریے، آپ جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا انگوٹھا پکڑ کے لگاتے جائیں، وہ آپ انگوٹھا لگاتے جائیے، تو کمفرٹ لیول تو جو ہے پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کی ریزن جو ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اس پاکستان میں جو پالیٹکس کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے اس کو اس کی ریزنز کو پتہ ہے، اس کی ریزنز ان کو پتہ ہے۔ اور ایون جو ہے نا یہ بات موجودہ حکومت میں جو پارٹیاں ہیں ان کے اپنے ورکر بھی جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ تو یہ ایسا اوپن سیکرٹ ہے کہ جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر قمر صاحب